हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10th का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, मात्र 15 दिन ही बचा है। तो आप सब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेहनत कीजिए और मैथ में 100 नंबर लाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिए हैं, मैथ का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में इसी टाइप का क्वेश्चन अक्सर आता है। हो सकता है मेरा भी क्वेश्चन फंस जाए या हूबहू इसी टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पर कैसा दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है AP3813 डॉट डॉट लास्ट में 253 है में अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा। ओके, यहाँ पर AP दिया हुआ है, इसमें हमको क्या चुनना है कि अंतिम पद से 20वां पद हमको निकालना है। हमको 20वां पद हमको निकालना है कि A20 क्या होगा। अगर सिर्फ AP में पूछता कि इसका 20वां पद क्या होगा तो डायरेक्ट हम A20 फार्मूला लगा देते, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ घुमाया है कि अंतिम पद से निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पर भी मिलेगा तो आपको किस तरह से बनाना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पर भी मिले तो आपको जो बनाना है, यहाँ पर अंतिम पद 253 लिखा हुआ है, अंतिम टर्म 253 है तो इसको हम फर्स्ट टर्म मान लेंगे। A बराबर 253। ओके, अंतिम में 253 है तो इसको हमने फर्स्ट टर्म मान लिया, क्योंकि अंतिम से पूछ रहा है ना। और यहाँ पर देखिए सार्वंतर कितना हो रहा है, 8 में अगर हम 3 घटाएंगे तो सार्वंतर कितना आता है। 8 में अगर हम 3 घटाते हैं तो सार्वंतर 5 आता है, लेकिन यहाँ पर साइन चेंज कर देना है, +5 आता है तो -5 लिख देना है। ओके, हमने क्या किया, अंतिम पद है तो इसको फर्स्ट टर्म यहाँ पर लिखा, सार्वंतर 5 आ रहा था तो यहाँ पर हमने साइन चेंज कर दिया, -5 कर दिया। अब 20वां पद आराम से निकालेंगे। A20 बराबर A + 19 यानी A 253 है, 19 गुना -5, 253 -95, 13 में 8 5 13, 14 में 9 5 14 1। तो यहाँ पर अंतिम पद से जो 20वां पद निकला कितना निकला, 158 निकल गया। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आंसर। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पर भी रहे तो इसी प्रकार से आपको बनाना है। अंतिम पद को फर्स्ट टर्म मान लेना है, सार्वंतर देखेंगे क्या हो रहा है, सिर्फ साइन चेंज कर देना है। अगर यहाँ पर सार्वंतर -5 आता तो साइन चेंज करके +5 लेते। ओके, उसके बाद A20 निकाल लेना है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे मिट गया, LCM। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में यदि B² - 4AC = 0 तो मूल होगा। B² - 4AC बराबर 0 है तो मूल क्या होता है, मूल वास्तविक और समान होता है। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ओके, वास्तविक और असमान कब होता है, जब 0 से बड़ा होगा। जब 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान हो जाएगा। वास्तविक और समान कब होगा, जब 0 के बराबर होगा। कोई वास्तविक मूल कब होगा, कोई वास्तविक मूल तभी होगा जब 0 से यह मान छोटा हो जाएगा, तब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्विघात समीकरण 3x² -2√x + 2 = 0 के मूल होगा। अब इसका हमको मूल निकालना है। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से देखो कैसे बनाएंगे। अगर हम इसको गुणनखंड तरीके से मूल निकालेंगे थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, तो हम इसको शॉर्ट में देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए,
इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 2√x 6x माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। हमने मान लिया कि इसका दो मूल अल्फ़ा और बीटा है। ओके, हमने मान लिया कि इस इक्वेशन का दो मूल अल्फ़ा और बीटा लिया। तो हमको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फ़ा गुना बीटा बराबर सी बा ए होता है। यहाँ पर सी 2 है और ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पर 3 है, यानी 2/3 हो गया। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन से दोनों मूल को गुना करके 2/3 लाना है। इसको हम गुणनखंड नहीं निकाल के डायरेक्ट हम ऑप्शन में दोनों मूल को गुना करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में गुना करने के बाद 2/3 आ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं 2/√3 है और दोनों ये भी 2/√3 है। दोनों को गुना करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। यहाँ पर दोनों को गुना करेंगे नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, और यहाँ पर ये नन ऑफ दिस हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। दोनों को मल्टीपल करने के बाद 2/3 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। तो इसका आंसर यह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का अद्वितीय हल होगा। और द्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 कैन नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। ओके, इसको हमेशा याद रखना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चन जो भी हम क्वेश्चन लिए हैं एनसीईआरटी बुक से लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के लाए हैं। और द्वितीय हल तभी होता है जब a1/a2 कैन नॉट इक्वल टू b1/b2। और अनंत हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। हमेशा याद रखना है कि अनंत हल तभी होगा जब तीनों बराबर हो जाएगा। और कोई हल नहीं होगा कब, जब लास्ट वाला रेशियो इक्वल नहीं होगा, तब कोई हल नहीं होगा। जब फर्स्ट दो रेशियो का इक्वल नहीं होगा तब अद्वितीय हल होगा। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हमको परिमेय संख्या सुनना है कि परिमेय संख्या कौन होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं परिमेय संख्या किसको कहते हैं। परिमेय संख्या जहाँ पर जो p/q के रूप में हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। सर सिर्फ इतना ही बोलना काफ़ी नहीं है। जैसे अगर हम √2 ले लिया तो √2 को हम √2/1 तो लिख सकते हैं, जो इस रूप में तो आ रहा है, लेकिन यह परिमेय संख्या नहीं है। आखिर क्यों नहीं हुआ, इसमें एक शर्त है, p/q के रूप में होना चाहिए। और शर्त यह है कि p और q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर। तो यहाँ पर √2 तो पूर्णांक संख्या नहीं है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम देखते हैं √196/14, 14 से कट जाएगा, रूट के अंदर आएगा, ये अपरिमेय हो गया। √9 इसका 3 निकल जाएगा, 3 + √2 अपरिमेय हो गया। यहाँ पर √81 है, इसका 9 निकल जाएगा, और 25/3 है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर रूट अंदर 81 है तो इसका 9 निकल गया बाहर, और 25 का 5 निकल गया, 3 तो अंदर में रह जाएगा, और ये रूट अंडर 8 है तो यह 2√2 हो जाएगा। यानी इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो परिमेय संख्या होगा, सभी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर हम इसको 9 बना देते हैं, हालांकि एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 81 का 9 बाहर हो गया, प्लस 25 का 5 बाहर हो गया, नीचे 3 बाहर हो गया, 9 3 बाहर है, 9 9 27, 5 32/3, जो कि परिमेय संख्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। यह एक परिमेय संख्या है। यदि 81 तथा 33 का HCF 3 है तो LCM क्या होगा। इसका एक फार्मूला होता है स्टूडेंट, दो संख्या अगर दिया हुआ रहे, उसका HCF और LCM दिया हुआ रहे, तो इसका क्या होता है।